पिछले भाग में जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हनुमान जी को देवताओं द्वारा वरदान मिलते हैं और काफी समय बाद हनुमान जी का मिलन श्री राम से रामायण के किष्किंधा कांड में होता है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को ब्रह्मचारी रूप धरकर श्री राम के पास उनके मन की बात जाने के लिए भेजा कि कहीं वह बाली के भेजे हुए तो नहीं है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में श्री राम के पास पहुंचे। हनुमान जी श्री राम से पूछते हैं कि क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से कोई एक हो या फिर नर नारायण दोनों हो। श्री राम ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं। राम लक्ष्मण हमारा नाम है। पिता का वचन मानकर हम वन में आए हैं। हमारे साथ एक सुकुमारी स्त्री थी जिसे राक्षस ने हर लिया है। हम उसे खोजते हुए जहां आए हैं। इतना वचन सुनते ही हनुमान जी ने श्री राम के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी कहने लगे कि आपकी माया के वश मैं आपको पहचान नहीं पाया। फिर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। श्री राम ने हनुमान जी को अपना अनन्य भक्त जानकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम जी को बताया कि इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कर ले, वह माता सीता के को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले गए और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मैत्री करा दी। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी से श्री राम का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव जी ने बताया कि मैं एक बार मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था तो राम हाँ राम कहते हुए एक स्त्री को पराये शत्रु के वश पड़े देखा। हमें देखकर राम हाँ राम पुकार कर एक वस्त्र गिरा दिया। श्री राम ने वह वस्त्र मांगा तो सुग्रीव जी ने तुरंत श्री राम को दे दिया। सुग्रीव जी ने कहा कि मैं सब विधि से आपकी सहायता करूंगा। श्री राम ने सुग्रीव से वन में रहने का कारण पूछा। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं। एक दिन मायावी दानव ने उसको ललकारा। उसकी ललकार सुनकर बाली उसके पीछे दौड़ा। बाली को देखकर वह दानव गुफा में जा घुसा। बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन मेरी राह देखना। यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। मैंने 1 महीने तक इंतजार किया। एक दिन गुफा में से रक्त की धारा बह निकली तो मुझे लगा कि बाली मारा गया। मैं गुफा के द्वार पर शिला लगाकर भाग गया। मंत्रियों ने राज्य को बिना राजा के देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य सौंप दिया। लेकिन एक दिन बाली वापस आ गया और उसे लगा कि मैंने राज्य के मोह में गुफा के द्वार पर पत्थर रखा था। उसने मुझे बहुत मारा और मेरा सर्वस्व और स्त्री छीन ली। वह श्राप के कारण जहां नहीं आता। फिर भी मैं भयभीत रहता हूं। सुग्रीव का दुख सुनकर श्री राम ने कहा कि मैं एक ही बाण में उस बाली को मार डालूंगा। सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि बाली महान बलवान और रणधीर है। उसने श्री राम को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री राम ने बिना परिश्रम के उन्हें ढाह दिया तो सुग्रीव को निश्चय हो गया कि श्री राम बाली का वध अवश्य करेंगे। श्री राम ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली दौड़ा। बाली की पत्नी ने उसे बहुत प्रकार समझाया। बाली कहने लगा कि श्री राम समदर्शी हैं। मैं जानता हूं वह मुझे मारेंगे। उनके हाथों मरकर मैं परम गति को पा जाऊंगा। दोनों भाइयों की लड़ाई में बाली ने सुग्रीव को मुठिका से प्रहार किया तो वह मार उसे वज्र समान लगी। वह श्री राम के पास चला आया। श्री राम ने उसके शरीर पर स्पर्श किया तो उसका पूरा शरीर वज्र हो गया। उसकी सारी पीड़ा जाती रही। श्री राम ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का रूप एक जैसा है। इसलिए उन्होंने सुग्रीव के गले में माला डाल दी। दोनों में फिर से युद्ध हुआ तो श्री राम का बाण बाली के हृदय में लगा। श्री राम को देखकर बाली ने हृदय से प्रणाम किया।
फिर कठोर वचन से बोला कि आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? मैं आपका वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा, ऐसा क्यों? श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या एक समान है। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाला पापी होता है और उन्हें मारने वाले को पाप नहीं होता। बाली ने श्री राम से वर मांगा कि मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म लूं, मेरा आपके चरणों में प्रेम रहे। हे कल्याणप्रद प्रभु, मेरे पुत्र अंगद जो कि मेरे ही समान बलवान हैं, उसे अपना दास बना ले। और इतना कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिया। प्रभु श्री राम ने उसे अपने परम धाम भेज दिया। सुग्रीव ने बाली का मृतक कर्म किया। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि सुग्रीव को राज्य दे। लक्ष्मण जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जो सुग्रीव बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसे श्री राम ने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वर्षा ऋतु आ गई है, तुम अंगद के साथ राज्य करो और मेरे काम को ध्यान में रखना। तब श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। श्री राम लक्ष्मण जी को भक्ति, राजनीति और ज्ञान की कथाएं सुनाते। जब वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आई तो श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, सीता की कोई खबर नहीं मिली। लगता है राज्य, खजाने और स्त्री पाकर सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से उस सुग्रीव को मारो। श्री राम को क्रोध में देखकर लक्ष्मण जी ने हाथों में धनुष बाण लेकर सुग्रीव के पास गए। उधर हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम के कार्य का स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा कि विषयों ने मेरे मन को हर लिया था, लेकिन हनुमान जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं, उन्हें बुलावा भेजो। इधर लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर कहा कि मैं नगर जलाकर राख कर दूंगा। तब बाली पुत्र अंगद उनके समीप गए और फिर हनुमान जी और तारा जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। नगर में ले जाकर उनका सम्मान किया। सुग्रीव सहित सब श्री राम के पास गए। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, आप मुझ पर दया करो, आपकी माया अति प्रबल है। देवता, मनुष्य, मुनि सभी माया के वश में हैं, फिर मैं एक कामी बंदर हूँ। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब तुम वही कार्य करो जिसे सीता की खबर मिले। उसी समय वानरों के झुंड आ गए। सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि चारों ओर जाओ और सीता जी को खोजो। 1 महीने की अवधि में वापस आ जाना। अगर इस अवधि में बिना पता लगाए वापस आए तो वे जीवित नहीं बचेंगे। फिर सुग्रीव ने नल, नील, अंगद, हनुमान, जाम्बवान आदि योद्धा को दक्षिण की ओर भेजा। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर और आज्ञा पाकर सब हर्षित होकर चले गए। सबसे पीछे हनुमान जी ने आज्ञा मांगी तो श्री राम ने उन्हें अपनी मुद्रिका दी और कहा कि सीता को मेरा बल तथा विरह कहकर शीघ्र लौटना। सभी वानर नदी, तालाब, वन, पर्वत पर सीता जी को खोजते जा रहे हैं। रास्ते में कोई भी राक्षस मिल जाता तो उसे मार देते हैं। कोई मुनि दिख जाता है, उसे सीता जी का पता पूछते हैं। इतने में सबको प्यास लगी और सब व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने पानी की खोज में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो उन्हें एक गुफा में बहुत से पक्षी प्रवेश करते दिखे। सब वानर हनुमान जी के आगे कर उस गुफा में चले गए। उन्हें वहां तपो मूर्ति स्त्री दिखी। उसने सबसे कहा कि जलपान करो और फल खाओ। आज्ञा पाकर जलपान करने के बाद सब उसके पास आ गए और सबने अपनी कथा कही। उस स्त्री ने कहा कि तुम सब आंखें बंद कर लो और गुफा छोड़कर बाहर चले जाओ। तुम सब सीता जी को पाओगे। जब सबने आंखें खोली तो सब वीर समुंदर के किनारे खड़े थे। वह स्वयं वहां आ गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री राम के चरणों में सिर निवाया।
प्रभु ने अपनी भक्ति प्रदान की और बदरी का आश्रम चली गई। लवण सागर के तट पर सब वानर विचार कर रहे हैं कि अवधि समाप्त होने वाली है, लेकिन सीता माता का कोई पता नहीं चला। वापस गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। वानरों की बातें सुनकर पर्वत कंदरा से बाहर निकलकर संपाति नाम के गीध ने कहा, आज तो भगवान ने मुझे भरपेट आहार भेज दिया है। गीध संपाति को देखकर अंगद कहने लगे, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। उन्होंने श्री राम के कार्य के लिए प्राण छोड़ दिए। फिर संपाति ने जटायु का पूरा वृत्तांत सुनकर वानरों से कहा कि मुझे समुंदर के किनारे ले चलो ताकि मैं जटायु को तिलांजलि दे सकूं। उसके बदले में मैं आपको बता दूंगा सीता जी कहां पर है। जटायु की क्रिया के बाद संपाति ने बताया कि मैं और मेरा भाई जवानी में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। जटायु तेज ना सह सका और वह वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानवश सूर्य के पास चला गया। सूर्य के तेज के कारण मेरे पंख जल गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। वहां मुझे चंद्रमा नाम के मुनि मिले। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब साक्षात परब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर कर ले जाएगा। उसकी खोज में दूत आएंगे, उनको मिलकर तू पवित्र हो जाएगा। तेरे पंख उग आएंगे, उन्हें तुम सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी आज सत्य हो गई। सुनो, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है। वहां अशोक वाटिका में सीता जी सोच मगन बैठी हैं। मैं गीध की दृष्टि से उन्हें देख सकता हूं, लेकिन तुम नहीं देख सकते। जो 100 योजन 400 कोस के समुंदर लांघ सकता है, वही यह कार्य कर सकता है। गीध अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन हर किसी ने समुद्र लांघने में संदेह प्रकट किया। जाम्बवान ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अंगद हमारा नेता है, उसे भी कैसे भेजा जाए। जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा कि तुम पवन के पुत्र हो, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा अवतार श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने विशालकाय रूप धारण किया और कहा कि मैं इस समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। हनुमान जी ने जाम्बवान जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बवान जी ने कहा, तुम सीता जी का पता लगाकर लौट आओ और उनकी खबर श्री राम को कह दो। श्री राम अपने बाहुबल से सीता जी को ले आएंगे और राक्षसों का संहार करेंगे। आगे वीडियो में सुंदरकांड की कथा लेकर आऊंगा।